सो हेलो गाइस। हम अलाउंसेस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने क्या कंप्लीट किया? जनरल अलाउंसेस कंप्लीट किया, फुल्ली टैक्सेबल वाले। सेकंड कैटेगरी वाले ये अलाउंसेस कंप्लीट किए जिसका डिडक्शन आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे मिलने वाला है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड कैटेगरी, जहां पे आपको एक फिक्स्ड डिडक्शन दिया गया है। इसमें हमने लास्ट क्लास में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस और ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ये अलाउंसेस डिस्कस किए। इन टुडेज सेशन मतलब आज की क्लास में हम इसके आगे वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे कितने अलाउंसेस और बच गए? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एंड बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये अलाउंसेस को डिस्कस करने वाले। ये कौन सी कैटेगरी है? ये वो कैटेगरी है जहां पे आपका खर्चा यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपको एक फिक्स डिडक्शन दे दिया गया है, बस उतना डिडक्शन ले लीजिए और बाकी का जो अलाउंस होगा वो टैक्सेबल रहेगा। इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था बेस्ट सिटी स्क्वायर, ये वर्ड याद रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से अलाउंसेस हैं। तो आगे चलते हैं। कल हमने देखा था ट्रक ड्राइवर अलाउंस, इसको मैंने काफी अच्छे से समझाया था। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एन अलाउंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड द प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक ट्रैवलिंग करने के लिए अलाउंस दिया गया है? आपके घर से ट्रैवलिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे आप रहते हो, और आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी, है ना, मतलब एक एक अलाउंस दिया गया है आपको आपके घर से ऑफिस तक जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए, है ना। तो ये वाला जो अलाउंस है, ये इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस किया गया। लेकिन इस अलाउंस का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अलाउंस सभी को एग्जम्प्ट नहीं है, राइट। किसको एग्जम्प्ट है या फिर किसका इसको डिडक्शन मिलेगा? तो ये अलाउंस अवेलेबल टू द एसएससीज ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता। डम का मतलब भी जैसे कि जो बोल नहीं पाता, या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, मतलब किसी भी तरह से शारीरिक रूप से वो हैंडीकैप है। इन लोगों को ये अलाउंस दिया गया है क्योंकि ये लोग नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते हैं। इनको स्पेशल मतलब ऑटोज वगैरह पे आना पड़ता है, ज्यादा जनरली ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ना। ये लोग फटक से सिटी बस में वगैरह ऐसे नहीं बैठ सकते। तो इन लोगों का मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ऑटोज के ऊपर या फिर कैब के ऊपर, जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कवर कर दिया जाए, इसीलिए कंपनी इनको क्या दे रही है? एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रही है। मतलब आप घर से निकलो, घर से निकलो अपनी ड्यूटी तक, प्लेस ऑफ ड्यूटी जहां पे आपका ऑफिस है वहां पे ऑटो से आइए या फिर कैब लेके आइए, जो भी मतलब जो भी पॉसिबल वेज है उनसे आइए। हो सकता है आपका खर्चा ज्यादा हो, इसीलिए हम आपको ये अलाउंस दे रहे हैं। और ये अलाउंस में आपको यहाँ पे डिडक्शन भी दिया है इनकम टैक्स ने, है ना। तो क्या डिडक्शन दिया है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज शैल बी एग्जम्प्टेड। ये बोलते हैं कि आपको जितना अलाउंस मिला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 3200 पर मंथ, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा इसका डिडक्शन मिलेगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है? लोअर का डिडक्शन मिलेगा। ये सारे जो अलाउंसेस है वो थर्ड कैटेगरी में देख रहे हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स ने मैंने क्या बोला है कि ये फिक्स डिडक्शन दिया है। से सपोज आपको अलाउंस मिल रहा है 4000, है ना, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3200, है ना, 3200 रुपये। तो इसमें से कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 3200, बाकी का 800 रुपीज टैक्सेबल रहेगा। इसके ऊपर इनकम टैक्स आपका टैक्स लेगा। से सपोज आपको अलाउंस मिल रहा है 3000, इनकम टैक्स ने बोला है 3000 और 3200, तो यहाँ पे आपका कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 3 का 3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नथिंग विल बी टैक्सेबल, नो टैक्स, क्योंकि 3200 से ऊपर नहीं जाएगा और 3200 के नीचे अगर आपको अलाउंस मिला है तो उतना पूरा माफ हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दिया है यहाँ पे? 3200 पर मंथ। आगे बोला है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि
टैक्स पॉइंट में देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू द एसएससी अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कोई दूसरा बंदा है, मतलब जो हट्टा कट्टा है, जिसको कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉय है, हम लोग सब नॉर्मल है, तो हम लोगों को अगर ये इस नाम से अलाउंस मिलता है तो वो अलाउंस पूरा टैक्सेबल रहेगा। जैसे कि हम शारीरिक रूप से कोई हैंडीकैप नहीं है, राइट, हम लोगों को जो हैंडीकैप नहीं है उनको अगर इस तरह का अलाउंस दिया जा रहा है, कौन सा अलाउंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही वो 1000 रुपीज पर मंथ क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, राइट। यहाँ पे डिडक्शन किसको मिलने वाला है, ये बात याद रखने की जरूरत है। डिडक्शन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ब्लाइंड है, मतलब अंधे हैं, बहरे हैं, जो बोल नहीं पाते, या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, लूले लंगड़े लोग हैं, इनको सिर्फ यहाँ पे डिडक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको लिस्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये लिस्ट में हम थर्ड कैटेगरी दिख रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स डिडक्शन दिया है। ऊपर वाला क्या था? जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड था। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ प्रॉब्लम है कि आपके मॉड्यूल में, मैं सीएमए के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मॉड्यूल में सिर्फ ये अलाउंसेस दिए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की है ना, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस की बात की है, ट्रक ड्राइवर अलाउंस की बात की है, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की, यहां तक का पार्ट डिस्कस किया है, यहां तक का पार्ट इन्होंने दिया है ना, यहां तक का पार्ट में जो पार्ट दिया है, यहां तक इसको ब्रैकेट कर लेता हूं। ये आगे वाले जो नए अलाउंसेस है, एक्चुअली ये नए नहीं है, पुरानी है, लेकिन इनके बारे में मॉड्यूल में जानकारी नहीं दिया है। लेकिन जानकारी नहीं दिया इसका मतलब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अलाउंस मतलब मॉड्यूल अपडेट करना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने किया नहीं। लेकिन इसकी दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स लोगों को, अगर गलती से भी ये अलाउंसेस पूछ लिया मॉड्यूल में, तो इसका कुछ नहीं दिया नहीं है, तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमेशा बोलता है कि भाई हमारे मॉड्यूल में जितना दिया है उतना तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन जो नहीं दिया है वो बाकी के रिसोर्सेज से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये 3 अलाउंसेस आज डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मॉड्यूल में नहीं दिया है, आपको लिख के लेना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीए का एक मॉड्यूल लेता हूँ। सीए के मॉड्यूल में ये सैलरी चैप्टर है, इसमें ये अलाउंसेस डिस्कस किए। तो यहाँ पे सेम कैटेगरी, यहाँ पे अलाउंसेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2, ये वाले अलाउंसेस में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला अलाउंस है एनी स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हिली एरियाज। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे अगर गया मैं, तो ये कौन सा अलाउंस है? सबसे पहला हिली एरियाज वाला अलाउंस है। यहाँ पे थोड़ा कम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन ठीक है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। हिली एरियाज वाला अलाउंस है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी। एग्जाम में दिया जाएगा कि कौन सा अलाउंस दिया जा रहा है, हिली एरियाज का अलाउंस दिया जा रहा है या फिर इसके अलग अलग नाम यहाँ पे इन लोगों ने दिए। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हिली एरियाज अलाउंस, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। हिली एरियाज मतलब जैसे कि पहाड़ी एरिया के ऊपर, है ना, जो पहाड़ी एरिया के ऊपर लोग जाके काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए एक अलाउंस दिया जाता है। हाई एटीट्यूड अलाउंस भी उसे बोला जाता है। अन अनकॉग्नि क्या ये अन कॉग्निनियल क्लाइमेट अलाउंस, बड़े बड़े नाम होते हैं। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस मतलब जैसे कि जहाँ पे बर्फ गिर रही है वहां पे आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये अलाउंस है। तो ये सारे अलाउंस इनके नाम है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हिली एरियाज का अलाउंस एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे आपको कितना एग्जाम्पशन मिल जाएगा? तो यहाँ पे बोला है 800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। अब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर लोकेशन आपका बहुत भयानक लोकेशन है तो यहाँ पे 800 तक ये माफ हो सकता है, और कुछ कुछ मतलब जो लोकेशन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है वहां पे 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब ये लोकेशंस कौन से ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आगे दिया होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से लोकेशन पे 800 मिलेगा और कौन से लोकेशन पे 300 मिलेगा। तो बात तो समझ में आ गई आप लोगों की कि स्पेशल एरियाज हिली एरियाज है ना, जो पहाड़ी
एरियाज पे लोग काम कर रहे हैं उनको एक अलाउंस दिया जा रहा है, और वो अलाउंस आपका पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से आपको डिडक्शन मिलने वाला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज मिला अलाउंस एज अ हिली एरियाज अलाउंस, तो उसमें से कितना माइनस होने वाला है, 800 रुपीज माइनस होने वाला है, मतलब ये इनकम टैक्स ने छोड़ दिया, तो बाकी का 200 रुपए टैक्सेबल रहेगा, ये तो माफ हो जाएगा। आगे बोलते हैं ₹7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया। देखिए बहुत बड़ा डिडक्शन यहाँ पे दिया है कि 7,000, तीन है यहाँ पे, पहला मिलेगा 800 रुपया, दूसरा मिलेगा 300 रुपया, और तीसरा मिलेगा 7,000 रुपीज के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप सियाचिन एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर में काम करते हो, बहुत ज्यादा रिस्क होती है वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा वहां पे मतलब जान की रिस्क है वहां पे। ऐसी रिस्क के अंदर आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, एक अलाउंस दे रही है ना, वहां पे सुटेबल होने के लिए जो खर्चे हैं वो करने के लिए अलाउंस दे रही है। जैसे कि मान लीजिए 15,000 रुपीज के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है पर मंथ। हाँ मिल सकता है, अलाउंस का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है कि सामने वाले एम्प्लॉयर ने कितना अलाउंस दिया, हो सकता है 20,000 पर मंथ के हिसाब से भी अलाउंस मिलते हो। तो इनमें से गवर्नमेंट बोलती है हम 7,000 का जो 7,000 है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी का 8,000 है सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो 7,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे दिया है। कहाँ पे दिया है ये, सियाचिन, है ना, कभी कभी नाम भी सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, बहुत खतरनाक डेंजरस इलाका है ना, शायद वहां पे टेररिस्ट लोगों की भी एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये पहला वाला अलाउंस है। इसमें याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन, अब स्पेसिफिक कौन से लोकेशन के लिए कौन सा अलाउंस यहाँ पे है, ये तो बात क्लियर नहीं है, तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, है ना, एग्जाम में दिया जाएगा कि इस स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए 800 रुपीज पर मंथ का अलाउंस यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में दिया होता है ऐसा कि ये लोकेशन के लिए 800 ऐसा ब्रैकेट में दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, सपोज 1,000 रुपीज का अलाउंस मिला होगा तो उसमें से 800 रुपीज माइनस करना है, बाकी के 200 रुपीज को टैक्सेबल करना है। जैसे कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया जाने वाला है, तो आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली दिया जाएगा कि ये एरिया के लिए 300 रुपीज इनकम टैक्स की यहाँ पे स्कीम में क्या है, डिडक्शन है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए यहाँ पे इस अलाउंस को, क्योंकि ये नया पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन शायद ही इनकम टैक्स ने पूछा है, अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, राइट। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है बॉर्डर एरिया अलाउंस। मैंने मेरे नोट्स पे भी यहाँ पे दिया है कि देख सकते हैं आप लोग, ये बॉर्डर एरिया का अलाउंस जो है, मतलब जो बॉर्डर के एरिया पे काम करते लोग, है ना, ये बॉर्डर एरिया वाला अलाउंस है। तो ये अलाउंस को कितना डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बोलते हैं बॉर्डर एरिया, इसे रिमोट लोकेलिटी भी बोला गया है। रिमोट लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह है जहां पे ना तो मतलब इंसान नहीं है, जैसे कि मतलब बहुत रेयर जगह पे काम कर रहे हो आप, डिफिकल्ट एरिया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिस्टर्ब एरिया है, जान पे खतरा यहाँ पे होता है, ऐसे एरियाज में आप काम करते हैं। जनरली मिलिट्री वाले, आर्मी वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो ये सारे अलाउंसेस उनसे रिलेटेड अलाउंसेस होंगे, इस बात में कोई मतलब ये नहीं है ना। तो यहाँ पे कितना अलाउंस दिया है, 1,300 पर मंथ, 1,100 और यहाँ पे 1,050 और 750 और 300, इतनी सारी कैटेगरीज है, और 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। अब मैं याद कैसे रखूं सर, किसको 1,300 मिलने वाला है, किसको 1,100 मिलने वाला है, किसको वो 1,050 का डिडक्शन मिलने वाला है, तो इसका टेंशन मत लीजिए, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि ये स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए कौन सा डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो वो डिडक्शन सिंपल सिंपल एप्लीकेबल करना है, और आपको यहाँ पे जो भी मतलब एग्जाम्पल पूछा है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछा है वहां पे आंसर लेना है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है, यहाँ पे तीसरी कैटेगरी है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, दैट इज ट्राइबल एरिया अलाउंस, है ना, ये भी था। शेड्यूल्ड एरियाज, एजेंसी एरियाज अलाउंस, ये भी बोला जाएगा एजेंसी एरियाज, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये जो अलाउंस है इसको बोला है 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम डिडक्शन देने वाले, क्या देने वाले, डिडक्शन। बात यहाँ पे किसकी चल रही है, डिडक्शन की चल रही है, मतलब इतना, मतलब यहाँ पे 800, 7,300,
ये 1300, ये 1100 रुपए पर मंथ ये माफ होने वाला है बेटा। ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, ये माफ होने वाले हैं। अगर इससे ज्यादा आपको अलाउंस मिलता है, मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे अगर 1500 अलाउंस मिलता है और आपको एग्जाम में दिया कि यहाँ के एरिया में सिर्फ 1300 माफ होने वाला है, तो आपके बाकी के 200 रुपीज क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे, जो कि हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ देंगे। तो ये तीन ऐसे अलाउंसेस है जो स्पेशल है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस इनको बोला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल करके रख लीजिए, निकाल लीजिए ये स्क्रीनशॉट, और आपकी किताब में इसको लिख दीजिए। आपकी नोटबुक जो भी बनाई है आपने, इसको थोड़ा स्टार मार करके रख लीजिए। राइट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा इसका। तो बाकी के तो अलाउंस यहाँ पे मॉड्यूल में डिस्कस किए हैं। तो बाकी के अलाउंस तो हमने ये कैटेगरी में जो अलाउंसेस थे वो सारे अलाउंसेस को डिस्कस कर लिया है। राइट, तो ये रहे सारे जो डिडक्शन, फिक्स डिडक्शन के इस पे डिपेंडेंट थे वो सारे अलाउंसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते आगे, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस है, तो यहाँ पे देखता हूँ ये तीन कैटेगरीज हमारी खत्म हो गई। इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये हिंट भी दिया है कि पहले अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंस को बोलेंगे आप एसएनडीटी में कॉफी हाउस, एसएनडीटी कॉलेज है उसमें कॉफी हाउस है, इसमें सारे अलाउंस आ जाएंगे। दूसरा हिंट दिया था मैंने, हाउ आर यू, टेक केयर डियर। तीसरा जो है यहाँ पे बेस्ट सिटी स्क्वेयर, ये वाला अलाउंस। और 4 नंबर का जो है, अब आते हैं स्पेशल अलाउंसेस। ये स्पेशल अलाउंसेस जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। मतलब क्या सर, मतलब इनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये अलाउंसेस पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है। राइट, लेकिन ये अलाउंसेस किनको एग्जम्प्ट है ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंट दे करके रखा है कि इसे याद कैसे रखेंगे। राइट, तो इसे याद रखेंगे, अपन कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने एक हिंट दिया है, तू जिएगा, है ना, तू जिएगा, इसमें सारे अलाउंसेस कवर हो रहे हैं। अब टी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाउंसेस टू टीचर प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट्स, है ना। अगर इस तरह का कोई अलाउंसेस आपको क्वेश्चन में दिखता है, तो ये वाला अलाउंस पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा, मतलब ये आपकी बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा, जो भी सैलरी है उसमें ऐड नहीं होगा, छोड़ देने का उसको सिंपली, क्योंकि ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। फिर बाद में यू का मतलब यहाँ पे यूएनओ से मिलने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाले अलाउंसेस है। ये सभी जो अलाउंसेस है वो बहुत स्पेशल कैटेगरी के अलाउंसेस है, ये छोटे छोटे लोगों को नहीं मिलते, ये बहुत बड़े लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे ये लोग काम करते हैं, इनको मिलने वाले ये अलाउंसेस हैं। अब जे का मतलब है जैसे कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोला है, तो यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देखना पड़ेगा कि इन लोगों को भी मिलेगा क्या। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है और उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, तो वो सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। फिर बाद में ए का मतलब होता है आर्टिकल 220 के अलाउंसेस, राइट, कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस अंडर आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 220 वाले अलाउंस अगर आपको आपकी सैलरी के कॉम्पोजिशन में है, तो ये अलाउंस पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। मतलब क्या, ये सारे अलाउंसेस जो है वो एग्जम्प्ट है। फिर बाद में जी है, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, सिर्फ गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया काम करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का बंदा है और दूसरे देश में जाके काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो आउटसाइड इंडिया में काम करता है तो ही ये अलाउंसेस एग्जम्प्ट है। और बाद में जो ए है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको मैंने स्मॉल में दिखा है। तो देख लेते हैं, इसमें डिस्कस करने लायक तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या बोला है। देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है ये, हाँ, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। अब देखो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, एनी अलाउंसेस, कोई भी अलाउंसेस बोला है, कोई भी अलाउंस, ये बात बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी अलाउंसेस हो या परक्विजिट हो, है ना, अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन
for rendering service outside India is a wholly exempt from tax. मतलब इनको कोई भी अलाउंस मिलने दो, जब गवर्नमेंट के लोग हैं जो बाहर के देश में काम कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इनको कोई भी अलाउंस मिलने दो, सारे के सारे एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। बस क्या टैक्सेबल रहेगा, उनका बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी की जो चीजें हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगी। पर क्विजिट भी एग्जाम्प्ट है और अलाउंसेस भी एग्जाम्प्ट है। तो देखो कौन, लेकिन यहाँ पे टैक्स पॉइंट में क्या बोला है, एसएससी मस्ट बी, मतलब वो कौन होना चाहिए, एक तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, सेकंड नंबर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे उसने काम करना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, जैसे कि रॉ वाले लोग होते हैं, है ना, रॉ वाले लोग बाहर जाके काम करते हैं देश के लिए। अब देश के लिए काम कर रहा है तो इनको यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया गया, कोई भी अलाउंसेस मिलने दो, ये वाले लोगों को ये अलाउंसेस एग्जम्प्ट है। फिर बाद में एनी अलाउंस और परक्विजिट टू सच एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्टेड। एनी का मतलब क्या हो गया, सारे अलाउंसेस, कुछ भी मिलने दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने दो, चिल्ड्रन एजुकेशन मिलने दो, हॉस्टल अलाउंस मिलने दो, सारे अलाउंस में बोल रहा हूँ, सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, इनके ऊपर उनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब सारे में सब आ गए, ये जो लिस्ट है पूरी हमने देखी थी, ये सारे, इनमें से कोई भी अलाउंस मिलने दो, इन लोगों को अगर मिल रहा है अलाउंस, जो बाहर के देश में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये अलाउंसेस एग्जम्प्टेड है। आगे चलते, अलाउंसेस फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, है ना, कोई बंदा है जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलाउंस मिल रहे हैं, राइट, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस पेड बाय द यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय आर नॉट टैक्सेबल। अरे यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे तो बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे तो बेसिक सैलरी को भी यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया है, नॉट टैक्सेबल। अलाउंसेस तो एग्जम्प्ट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बेसिक सैलरी भी एग्जम्प्टेड यहाँ पे बोल दिया है। फिर बाद में है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल 222, राइट। अब सब आर्टिकल 2 क्या बोला जाता है उसको, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फिर बाद में अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनी अलाउंसेस पेड टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 22A एंड subsidiary allowances under section 22C of the high court judges, यहाँ पे is not taxable. Allowances to the supreme court judges under section 23B of the supreme court judges is also exempt. तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, इसका कोई नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जजेस का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको वो टैक्सेबल रहेंगे, सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होंगे उनके लिए वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। फिर बाद में बोला है सैलरी टू टीचर प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट्स, है ना, तो सार्क मेंबर के स्टेट यहाँ पे दिए, यहाँ पे बोला है कि सच प्रोफेसर टीचर। अब यहाँ पे इनको क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखेंगे, सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड परक्विजिट टू ए टीचर और ए प्रोफेसर और ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम सार्क मेंबर शैल नॉट बी टैक्सेबल। मतलब क्या, अरे सारा तो माफ कर दिया, सैलरी भी टैक्सेबल नहीं है, अलाउंसेस भी नहीं है, परक्विजिट भी नहीं, बचता क्या है फिर सैलरी में, कुछ नहीं। तो मतलब पूरा जो पेमेंट मिल रहा है उनको, हो सकता है पर मंथ 1 लाख रुपीज मिल रहा होगा, या फिर पर मंथ 2 लाख रुपीज भी मिल रहा होगा, तो कितना भी मिलने तो कुछ टैक्सेबल नहीं है, इनको तो सैलरी अलाउंसेस पर सब माफ कर दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये रिसर्च कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इनको कुछ टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है, सच प्रोफेसर टीचर और रिसर्च स्कॉलर इज अ रेसिडेंट ऑफ अदर सार्क मेंबर स्टेट्स। जैसे कि सार्क मेंबर के स्टेट्स कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, है ना, दूसरी स्टेट से आने वाला चाहिए, मतलब दूसरे देश से होगा, प्रायर टू विजिटिंग अनदर मेंबर स्टेट, ठीक है। टैक्स पॉइंट, एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ ए member of a state if he oblique she is a resident in that member state in the fiscal year in which, छोड़ दो बकवास बातें, याद रखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिंपली क्या है, इन लोगों को मिलने वाली जो बातें हैं, इन लोगों को मिलने वाली सैलरी बस एग्जाम में दिया जाएगा कि ये सार्क मेंबर है, तो सिंपली उनको एग्जाम, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर सारा एग्जाम है तो कोई कैलकुलेशन का कोई पार्ट बचता ही नहीं है, अगर कैलकुलेशन का कोई पार्ट बचता नहीं है तो फिर क्वेश्चन देने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव आ जाए
और वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि भाई वो सार्क मेंबर का सार्क मेंबर स्टेट्स है, उसका प्रोफेसर है, टीचर है, तो बोलो इसको क्या ये वाला अलाउंस मिल रहा है तो वो क्या टैक्सेबल रहेगा क्या? तो वहां पे आपको क्या बोलना है, नॉट टैक्सेबल बोलना है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए अलाउंसेस मेरे हिसाब से है, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन कोई कुछ नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सारे अलाउंसेस हमने देख लिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहली कैटेगरी कौन सी देखी अलाउंसेस में? अलाउंसेस का मतलब क्या है, आपको सैलरी में जोड़ के कुछ कुछ पैसा दिया जा रहा है अलग अलग नाम से, अलग अलग अलाउंसेस से, राइट। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, सिटी कॉम्पेंसेटरी, टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारे अलाउंस है। इसमें हमने तीन कैटेगरी बनाया। पहली जनरल अलाउंस, इनमें से कोई अलाउंस आता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, सिर्फ एचआरए को छोड़ के। सेकंड कैटेगरी वाले में अलाउंस जो दिए, अगर वो वाला अलाउंस आपको मिलता है तो उसको एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है उसके ऊपर उसका डिडक्शन डिपेंड करता है। थर्ड कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस आते हैं उनमें इनकम टैक्स में फिक्स डिडक्शन दे दिया गया है। उनमें से अगर कोई अलाउंस आता है तो वो फिक्स डिडक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रक ड्राइवर अलाउंस में कितना यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगा, 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितना मिल जाएगा कि एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और 3,200 पर मंथ, लेकिन ये सिर्फ ब्लाइंड वाले एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे ये प्रोविजन है। बाकी ट्राइबल एरियाज अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना है तो ये क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें कंसेप्ट का अंदाजा मिल जाएगा। और चौथी कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस है ये सारे फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, बाहर के देश में काम कर रहा है, या फिर यूएनओ से मिलने वाले सारे अलाउंसेस, या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को मिलने वाले सारे अलाउंसेस यहाँ पे एग्जम्प्टेड है। अगर ये ऊपर दिए गए चार कैटेगरी में से कोई नाम, यहाँ पे अलग नाम से कोई आपको अलाउंस मिल रहा है, जैसे कि चार कैटेगरीज हो गई, चार कैटेगरी छोड़ के अगर कोई अलाउंस आपको मिलता है तो वो सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। मतलब ऊपर दिए गए अलाउंसेस को छोड़ के अगर कोई नया ही नाम आपको एग्जाम में दिखता है तो सिंपली सिंपली उसको क्या कर देना, आपको फुल्ली टैक्सेबल करना है। तो फटाफट से एक इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब सारे अलाउंसेस तो हमने स्टडी कर लिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया है यहाँ पे, देखते हैं हम। मिस्टर मुगल ज्वाइन स्टार लिमिटेड ऑन 1/4/2021। मिस्टर मुगल है, उसने 1/4/2021 को कंपनी स्टार लिमिटेड जो है उसमें ज्वाइन किया। डिटेल्स रिगार्डिंग हिज सैलरी आर एज फॉलोज। अब यहाँ पूरे अलाउंसेस भी दिया है और सब दिया है। इसको क्या क्या मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपीज पर मंथ, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 50% कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करके रखता हूँ। एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, है ना। फिर बाद में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। अब एजुकेशन अलाउंस में 1,000 रुपीज पर मंथ, ब्रैकेट में दिया है ही हैज 1 son and 3 daughters। हॉस्टल अलाउंस में 2,000 पर मंथ, नन ऑफ द चिल्ड्रन इज सेंट टू हॉस्टल, कोई बच्चा हॉस्टल में नहीं है। फिर बाद में है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस टू रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जाम्पशन किसको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जाम्पशन उसे मिलता है जो कि, है ना, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ट है, उसे मिलता है। यहाँ पे कोई मुगल की कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या यहाँ पे कि मुगल आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ट है वगैरह, नहीं है, तो इसको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। फिर बाद में सर्वेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, असिस्टेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, बोनस अलाउंस, कमीशन और फीस, ये सारा इसका सैलरी का कॉम्पोजिशन है। कंप्यूट हिज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। हमें कंप्यूट करने के लिए बोला है, ये क्वेश्चन है, तो फटाक से कंप्यूट कर लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मेट बना लेंगे इसका। तो बनाइए आप भी फॉर्मेट, मेरे साथ साथ बना लीजिए फॉर्मेट। फॉर्मेट किस तरह से रहेगा,
ऊपर हेडिंग दिया जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर मुगल फॉर द असेसमेंट ईयर -23, राइट। यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कैलकुलेशंस, ऑब्लिक डिटेल, और यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम रहेगा। अब वन बाय वन हमें क्या करना है, सॉरी शायद आपको स्क्रीन दिखा नहीं होगा, हाँ अब दिख रहा होगा शायद स्क्रीन आपको। अब वन बाय वन हमें क्या करना है, जो भी पूरा टैक्सेबल है वो यहाँ पे लिख लेने का है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट बना के ले लिया। आप भी मेरे साथ साथ अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, आपको साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अगर साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा यहाँ पे समझ में चीजें आ जाएंगी, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ अपना क्वेश्चन। हाँ, तो क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो आप मॉड्यूल निकाल करके बैठ सकते हो, और अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले है बेसिक, दिख रहा है आप लोगों को, बेसिक सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ। क्या ये टैक्सेबल है? जी हाँ, ये पूरी तरह से फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना हो जाता है 60,000, फुल्ली टैक्सेबल है। सेकंड नंबर डीए दिया है। अब डीए के ब्रैकेट में क्या दिया है देखिए, डीए के ब्रैकेट में दिया है कि 2,000 पर मंथ डीए मिल रहा है, और 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। 50% सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब डीए 50% टैक्सेबल नहीं है, ये तो पूरा टैक्सेबल रहेगा। सिर्फ अगर एचआरए का कैलकुलेशन होगा या फिर जहां पे सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है वहां पे इसको सिर्फ 50% कंसिडर किया जाएगा। ये सिर्फ ऐसा 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर किया है, इसका मतलब डीए 50% ही टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है। डीए तो पूरा टैक्सेबल रहेगा। सिर्फ एचआरए के कैलकुलेशन के लिए या फिर जिधर भी सैलरी का कैलकुलेशन होता है वहां पे कैलकुलेशन करते समय डीए को हमें 50% कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे डीए क्या रहेगा, पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे डीए 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड में देखते हैं अपन, थर्ड क्या दिया है यहाँ पे, एजुकेशन अलाउंस। अब ये सारे अलाउंसेस आ गए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ अलाउंसेस की। यहाँ पे मैं अलाउंसेस की हेडिंग दे देता हूँ अलाउंसेस, राइट। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ अलाउंसेस को, राइट। अलाउंसेस में नंबर एक है एजुकेशन अलाउंस। अब एजुकेशन अलाउंस को तो पता ही है आप लोगों को, इसका डिडक्शन कितना मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना, 1,000 रुपीज पर मंथ मिला, तो मैं यहाँ पे जितना मिला पहले लिख देता हूँ, जितना मिला पहले वो लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मिला एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना अलाउंस मिला आपको, ये 12,000 अलाउंस यहाँ पे मिला। अब इसमें से एग्जाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस
एग्जाम कितना एग्जाम हो जाएगा, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, है ना। क्या मिस्टर मुगल को एक से ज्यादा बच्चे हैं? हाँ है। ही हैज 1 सन एंड 3 डॉटर्स, मतलब वो 2 बच्चों के लिए अलाउंस क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको 2 बच्चों का एग्जम्पशन दे दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये, ₹2400 हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएंगे, तो बाकी का जो अमाउंट होगा तो वो क्या रहेगा, वो टैक्सेबल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 10,000 में से कितना चला गया, 2,400 चला गया, तो बाकी का 9,600 ये अलाउंस क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अपन अपना बराबर है क्या। राइट, राइट, 9,600 हमारा टैक्सेबल रहेगा। राइट, आगे चलते हैं। फिर बाद में है हॉस्टल अलाउंस। अब ये एक्चुअली बोनस, कमीशन और फीस सबसे पहले ऐड करना पड़ता है, लेकिन हमने अब शुरू किया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। अब आता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस, चाहे बच्चा हॉस्टल में जाए या ना जाए, सिर्फ बच्चे है, बस यही बात काफी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड। तो कितना हॉस्टल अलाउंस मिला हमें, हॉस्टल अलाउंस हमें मिल रहा है ₹2,000 पर मंथ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हॉस्टल अलाउंस कितना रिसीव किया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये मुझे मिल रहा है 24,000 का अलाउंस मुझे मिल रहा है। तो इसमें से एग्जाम कितना हो जाएगा, वही अपना लेस एग्जाम, लेस एग्जाम हो जाएगा ₹300 पर मंथ, 12 मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो ये कितना माफ हो जाएगा, तो ये 7,200 मेरा एग्जाम हो जाएगा, और बाकी का जो होगा वो टैक्सेबल रहेगा। हो सकता है कि मैंने 30 मिनट का टाइम सेट किया है यहाँ पे, अगर ये क्लास खत्म हो जाती है तो आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो देखना है, उसमें बाकी का जो सम होगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। तो ये 24,000 में से 7,200 यहाँ पे माइनस हो गया, तो बाकी का 16,800 टैक्सेबल होने वाला है। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बेसिक सैलरी, डीए, अलाउंसेस में एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड, यहाँ तक हम आ चुके हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।